हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसी पे आते हैं। 5.1 अपनी अपनी बुक अपने अपने हाथ में रखिए, ठीक है, आपके सामने होनी चाहिए आपकी बुक। चलिए एक्सरसाइज 5.1 में देखिए 5.1 है क्या। इसमें जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है आप लोगों के पास, इसमें ये पूछा गया है कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कवर्स अंडर एपी। आपको बताना है कौन सी चीज़ जो है वो एपी में आ रही है, ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको वो असेस करनी है कि एपी में आती है कि नहीं आती है। चलिए मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, हिंदी मीडियम की बुक है तो इसी से रीड करते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। अच्छा, सिचुएशन सुनिए क्या है। देखिए कोई इंसान क्या करता है, उसे कहीं जाना है तो वो एक टैक्सी हायर करता है, ठीक है, किराए पे लेता है। तो टैक्सी वाले ने किया, टैक्सी वाले ने बोला कि भैया जैसे ही मैं अभी गाड़ी स्टार्ट ही करूँगा ना तो मैं 15 रुपये ले लूँगा। वो लगेंगे, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट ही की उसने और 15 रुपीज़ उसने चार्ज कर देने थे। अब उसने बोला तुम जितने किलोमीटर जाना चाहते हो हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा मैं, यानी कि पहले 15 हुए। तो अगर मान लीजिए वो 1 किलोमीटर गया तो कुल कितना बन जाएगा किराया, 8 और जोड़ लीजिए इसमें, 15 + 8 विल गिव यू 23। अगर मान लीजिए वो आदमी 2 किलोमीटर चला गया, 2 किलोमीटर मोर, तो 8 और ऐड कर लेते हैं इसमें, क्योंकि 8 और ले रहा है वो एक किलोमीटर के बाद, तो कितना हो गया 31, राइट। चलिए उसने 3 किलोमीटर चला गया, 1 किलोमीटर और उसने कोशिश की मैं और घूम लेता हूँ थोड़ा सा, राइट। तो कितना बन गया उसका टोटल, 39 रुपीज़ लेगा, राइट। ये तो शुरू में था जैसे गाड़ी स्टार्ट की, हर 1 किलोमीटर के बाद उसका टोटल अमाउंट जिसको टैक्सी वाले को देना था वो 23 देना था, क्योंकि 15 तो उसका स्टार्ट का ही ले लिया उसने खर्चा, कि जैसे वो अभी स्टार्ट ही करेगा उसको गाड़ी को, लेकिन 8 रुपये लेगा हर 1 किलोमीटर के बाद, तो 23 देना पड़ना था 1 किलोमीटर के बाद। 2 किलोमीटर चाहता बेचारा तो 31 रुपये देने पड़ने थे, एंड 39 कब देता, जब 3 किलोमीटर चाहता। बस आपसे ये सिचुएशंस ऐसी दे रखी है, आपसे ये बोला गया है कि बताइए कि क्या ये एपी में है। बताइए क्या लगता है आपको, एपी में है क्या? एपी में कैसे पता चलता है, क्या इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है क्या वो सेम है? जी हाँ, यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस है और यहाँ भी 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस इज कमिंग आउट थॉट दैट सीरीज इज सेम, right? So what you conclude for? You conclude for that series comes under AP, right? तो ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का ही एक आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। उसकी सबसे कौन सा रिलायबल टेस्ट होता है एपी के लिए कि डिफरेंसेस मस्ट कम आउट से D1 मस्ट बी इक्वल टू D2 एंड फर्दर दैट मस्ट बी इक्वल टू D3, राइट स्टूडेंट। चलिए आप सबको पता है, समझ गए सभी। चलिए तो एपी में है। चलिए अगली सिचुएशन देखते हैं। कह रहा है एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के से हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक बेलन में उपस्थित हवा, बेलन समझो ना, सिलेंडर, एक सिलेंडर में हवा है, ध्यान से देखिएगा, इसमें हवा है अंदर, ठीक है जी। अब क्या कर रहा है, एक वैक्यूम पंप लगा दिया गया है जिसमें से हवा निकाली जा रही है। वैक्यूम पंप किस लिए होता है? हवा भरने के लिए नहीं होता, हवा निकालने के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें वैक्यूम पंप लगा दिया गया जिससे हवा बाहर को निकाली जा रही है, राइट स्टूडेंट। तो अब ये हवा बाहर को निकाली जा रही है इससे, लेकिन ये कह रहा है कि क्या हो रहा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लीजिए इसमें कितनी हवा है, हवा तो बिल्कुल उतनी होगी जितना इसका वॉल्यूम होगा। मान लीजिए इसका वॉल्यूम कितना है, हवा उतनी आएगी ना इसमें जितना इसका खुद का वॉल्यूम होगा। तो मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V है। तो थोड़ी देर बाद क्या करेगा वो, मान लीजिए 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के इंटरवल के बाद वो 1/4 हवा निकाल देता है, यानी कि थोड़ी देर बाद हवा कितनी निकल जाएगी, V का 1/4 हिस्सा निकल जाएगा, यानी कि V/4 ये हवा उसने निकाल दी। ये बोल रहा है ना, तो कितनी हवा बची, तो V तो पहले थी, तो इसमें से V/4 उसने निकाल दी, तो आपके पास क्या बचा, एलसीएम ले लेते हैं। चलिए 4 क्या क्या कब बोलोगे आप लोग, 4V माइनस V दैट विल गिव यू 3V/4, ठीक है। देख लीजिए कैसे किया मैंने, V उसकी ऑलरेडी उसमें हवा फिल थी, V/4 उसने निकाल दी 1/4, तो कितना आ गया 3V/4,
4, इतनी हवा बची उसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए उसके बाद ये कितनी हवा बचेगी, अगला व्हाट यू विल से, कितनी हवा बचने वाली है। अब फिर से 1/4 निकाल देगा, अब इसका 1/4 निकाल देगा ये, ठीक है, जो चीज़ है उसका 1/4। तो 3v/4 का 1/4, 1/4 मीन आप समझ रहे हो 1/4, यानी कि 3v/16, 3v/16 हवा जो है उसने निकाल दी। तो कितनी बची होगी, हवा तो इतनी थी, है ना, दूसरी बार हवा इतनी बची थी, कितनी बची थी 3v/4, उसमें से कितनी निकाल दी, -3v/16 उसने निकाल दी। तो 16 एलसीएम ले लेते हैं, 12v माइनस कितना 3v, यानी कि मेरे पास 9v/16 बच रहा है, 9v/16 बच रहा है। बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ जनरली, अगर आपको नहीं भी आता आप 1 2 निकालिए, इसको निकालिए, इसको निकालिए और यहाँ तक निकालिए, बस इससे आगे मत निकालना। बस आपसे पूछा है कि क्या ये एपी में है ये सिचुएशन, जी बिल्कुल नहीं। आप इसमें से इसको लेस करोगे तो क्या आने वाला है आपको समझ आ रहा है, और इसमें से इसको लेस करोगे तो क्या आएगा, उसको निकाल के देखिए, ये डिफरेंस बिल्कुल सेम नहीं आने वाला। ठीक है, तो डायरेक्टली से नो। वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फोकस नहीं होता इनके ऊपर, लेकिन फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये एपी में क्यों नहीं आ रहा है। ये एपी में इसलिए नहीं आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज़ नॉट लाइंग थ्रू आउट द सीरीज। ठीक है, तो ये नहीं है, सिंपल राइट कि नो, इसका आंसर है नो। चलिए थर्ड सिचुएशन देखते हैं। मैं आपको समझा ही देता हूँ, रीड करने से बेटर है। थर्ड सिचुएशन को देखिएगा, बोलता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत जो है उसके बाद क्या होती है 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब एक कुआं खोदने की एक, ठीक है, डिगिंग अ वेल, ठीक है, कुआं खोदने की बात चल रही है जी। अब कुआं खोदना है तो मिट्टी निकालनी पड़ेगी। जो कह रहा है कि शुरू का 1 मीटर आप खोदोगे ना तो 150 रुपये लेगा वो खोदने वाला। शुरू का 1 मीटर जैसे कुआं खोदेगा तो 150 ले लेगा वो, कि 150 रुपये दीजिए तभी 1 मीटर खोदूंगा। लेकिन उसके बाद 150, शुरू में 150, उसके बाद हर एक मीटर के लिए आगे भी तो मीटर खोदने पड़ेंगे ना इसको, तो ये 50-50 बढ़ाता जा रहा है। यानी कि अगला, शुरू में तो उसने 150 ले लिए 1 मीटर खुदाई के, लेकिन उसके बाद 1 मीटर और खोदनी पड़ेगी उसको, तो उसने बोला मुझे 50 दे दीजिए और, तो कितना हो गया 150। अगर आपने 2 मीटर खुदवानी है तो कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 50 और बढ़ गया ना जी। अगर मान लीजिए 3 मीटर खुदाई करनी है तो वो 50 और चार्ज करेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, नहीं 250। अगर आपने 4 मीटर, एक और मीटर डेप्थ में खुदाई करवानी है उससे, तो वो 50 और चार्ज कर लेगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बिगिनिंग वो कितने रुपये लेगा 150 उसने लेने ही लेने हैं, जैसे आपने 1 मीटर खुदाई करनी है, लेकिन हर मीटर के बाद वो 50-50 बढ़ाता जा रहा है, ये कहा गया है। देखिए इस तरह से सीरीज हमारे पास तैयार हुई। बताइए क्या एपी में है, बताइए क्या डिफरेंस सेम है, घटाइए जरा इसमें। 200 में से 150 लेस करोगे तो 50 आएगा, इसमें से इसको लेस करोगे तो 50 आएगा, आगे भी लेस करोगे तो 50 आएगा। थ्रू आउट द इक्वेशन जो है डिफरेंस इज सेम, एक जैसा डिफरेंस आएगा, तो ये भी एपी में है। ठीक है, फोर्थ आपने करके देखना है, मुझे बताना है सिचुएशन क्या ये एपी में आएगा कि नहीं आएगा। वैसे नहीं आने वाला है, ऐसे बताया तो एडवांस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ, न्यूमेरिकल नंबर 2। देखिए दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए और ए और सारवंत लिखिए। मतलब ये न्यूमेरिकल कैसे हैं आप देखिए अपनी अपनी बुक पे सभी। इसमें आपको ए दे रखा है स्टूडेंट, ए है 10 और डी आपको दे रखा है 10। ठीक है, ऐसा दे रखा है, देखिए अपनी अपनी बुक पे। आपसे कहा गया है कि इस एपी की शुरू की 4 टर्म्स लिखिए। ठीक है, कितने टर्म्स लिखेंगे 4। सो कैसे लिखेंगे आप लोग, देखिए ये जो होती है ए, जो भी ए होता है, ए का मतलब होता है आपके पास पहली संख्या दे रखी है 10। डिफरेंस कितने का दे रखा है 10-10 का, 10-10 का गैप है। जब भी अगली संख्या निकालनी हो बच्चों, अगली संख्या निकालनी हो तो डिफरेंस को जोड़ते जाइएगा, ऐड करते जाइएगा प्रीवियस नंबर में। और अगर इससे पिछली निकालनी हो, मतलब इससे पिछली इस तरफ को, तो ये डिफरेंस इसमें से घटाते जाइएगा। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट अगली निकालनी है ये, ठीक है जी, तो इस डिफरेंस को ऐड करते जाइएगा। फिर से बता रहा हूं, इस तरफ को इसको ऐड करते जाइएगा डिफरेंस को। और अगर जिस नंबर से पिछली निकालनी हो तो जो डिफरेंस होता है उसको सबट्रैक्ट करते जाइएगा, बस।
अगली निकालनी है तो 10 में 10 को ऐड करो, कितना आया 20, 30, 20 में 10 ऐड करो 30, 30 में 30 में 10 और ऐड करोगे कितना हो जाएगा 40, 40 में 10 और ऐड कर दो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, आपसे 4 ही नंबर पूछे थे, आपसे कहा गया था कि इस एपी की कोई 4 संख्या लिखिए, 1 2 3 4 5 लिख दी मैंने। आप पिछली भी निकाल सकते हो, कोई पिछली बोलते तो कैसे निकलती, तो 10 में से इस संख्या में से आपको इसको डिफरेंस को माइनस करना पड़ा था, 10 माइनस 10 विल गिव यू 0। फिर ये निकालनी होती है अगर, तो 0 में से, अब 0 में से 10 माइनस, ये डिफरेंस मतलब ये माइनस करना था तो -10 आता। और भी निकाल सकते हो, फिर -10 में से -10 करते तो -20 आता। तो याद रखिए किस तरह से आप आगे प्रोसीड करेंगे पीछे प्रोसीड करेंगे, तो ऐसे ही ये निकलने वाला है। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। आपके पास ए दे रखा है -2 और डी दे रखा है 0। चलिए, ए मीन पहली संख्या ये है। मैंने क्या बोला आपको, 4 संख्याएं बोली हैं, 4 नंबर्स आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 और निकाल लेते हैं 4 टर्म्स। डिफरेंस अगली संख्या निकालनी हो, इस तरफ की नंबर्स निकालने हो तो डिफरेंस को ऐड करते चलिए। तो -2 में जब आप 0 को ऐड करोगे स्टूडेंट, इट विल गिव यू अगेन -2, तो यहाँ आएगा -2। अगली निकालोगे तो -2 में 0 ऐड करनी पड़ेगी, फिर से 0 ऐड करोगे तो फिर से -2 आएगा, फिर 0 ऐड करोगे फिर -2 आएगा, फिर 0 ऐड करोगे -2 आएगा। तो इस एपी में सारे के सारे नंबर क्या रहने वाले हैं, -2। ठीक है, बस यही आंसर है। ठीक है, बाकी सभी तुम खुद करने वाले हो, मैं नहीं बताने वाला। प्रैक्टिस करिए, अपनी न्यूमेरिकल नंबर 2 को देखिए, अपनी एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज को देखोगे आप लोग, 5.1 को देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 2 पे जाइए और उसके कुछ पार्ट हैं गिवन है उनको करिए। प्रैक्टिस ऐसे होने वाले हैं सारे। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 3 पे आते हैं। देखिए जरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। बहुत आसान है, क्या है न्यूमेरिकल, ये एक करवा देता हूं, बाकी तुम खुद कर लेना। ठीक है, बहुत आसान है, एक को अच्छे से सीख लो, अगले जो 3 है वो प्रैक्टिस के लिए ऐसे होंगे। आपसे पूछा गया है बच्चों कि इसका ए, इसकी पहली संख्या निकालिए। तो मुझे लगता है कोई क्या लगता है कि हमें कोई दिव्य शक्ति नहीं चाहिए इसके लिए। आप आसानी से बता सकते हो कि चाहिए कोई दिव्य शक्ति। पहली संख्या कहाँ होगी, इस तरफ नहीं जी, इस तरफ होगी, ये है ना। बहुत डिफिकल्ट है क्या, चलिए मान लेते हैं बहुत डिफिकल्ट है। पहली संख्या निकालनी थी तो पहली संख्या आपने निकाल ली, आसान है बच्चों। चलिए डिफरेंस निकालना था। डिफरेंस कैसे निकलता है, मैंने क्या बताया था आपको, डिफरेंस कैसे निकालना है। अगली संख्या में से, इसमें से देखिए, जिसको मैं कलर करता जा रहा हूं, ये अगली संख्या है। ठीक है, ठीक है, अच्छे समझ आ गया, ये पिछली संख्या है। तो अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटाना है, बस यही याद रखिए। कहीं इसमें से इसको मत लेस कर देना तो डिफरेंस गलत आ जाएगा। यानी कि आपको 1 में से लेस करना है 3, आपके पास आ जाएगा -2। निकाल लीजिए, हमने दोनों ए और डी, बस यही पूछा था, कुछ भी नहीं था। सीख गया आप लोग, ठीक है। चलिए एक और करवा देता हूँ, ऐसा नहीं बोलो कि सर एक ही पार्ट करवाया आपने। 3 7। चलिए पहली संख्या है ना, अब तो कुछ भी नहीं करना, -5 है ना, -5। चलिए डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कैसे निकलता है, अगली संख्या जिस पे सर्कल कर रहा हूँ, देखिए फिर से डार्क करता जा रहा हूँ। -1 को में से माइनस करना है, -1 में से माइनस करना है क्या, पिछली संख्या, वो पहले ही -5 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है जी, तो प्लस के 5 माइनस के 1 आपके पास क्या आने वाला है, 4। तो ये आंसर है। डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, 4। अंडरस्टैंड सबको हो रहा है। अगले सारे पार्ट आप खुद करना, प्रैक्टिस करना, मुझे भी बताना। ठीक है बच्चों, चलिए अगला करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 पे आते हैं, एक्सरसाइज 5.1 के। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए, और 3 पद भी लिखिए। चलिए ये भी आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है और मुझे लगता नहीं है कि आप नहीं बता पाओगे। क्या लगता है आप लोगों को कि क्या ये एपी है? अगली संख्या में से पिछली संख्या को सब्ट्रैक्ट करना होता है। एपी कैसे पता चलता है हम लोगों को, जो अगला नंबर होता है उससे पिछला नंबर सब्ट्रैक्ट करो, 4 - 2 कितना आया, 2। फिर इसमें से इसको लेस करते हैं, 8 - 4, ये तो 4, एक जैसा डिफरेंस नहीं आया। ये शुरू वाली चीज़ मेरे पास डिफरेंस 1 होता है, अगली वाली चीज़ मेरे पास डिफरेंस 2 होता है। चलिए D3 भी निकाल लेते हैं, थर्ड डिफरेंस भी निकाल लेते हैं।
16 में से 8 को घटा के देख लेते हैं। 16 माइनस 8 विल गिव यू 8। व्हाट यू विल से? क्या डिफरेंस एक जैसा आ रहा है? नहीं जी, डिफरेंस एक जैसा नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? नो इट्स नॉट एपी। नो इट्स नॉट एपी लिख लोगे आप लोग। ठीक है, समझ आ गया। मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। ये मान के चल रहा हूँ कि हम लोगों ने जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था वीडियो नंबर 1 में, उसमें भी हमने ऐसा मैंने आपको बताया था कि इस तरह का न्यूमेरिकल आपको रहता है कि कौन सा एपी है नहीं है। राइट स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट एक और ले लेता हूँ। 2 5/2 3 7/2। आपको बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो एपी, तो चलिए एपी के लिए हम डिफरेंस 1 निकालते हैं, यानी कि इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को लेस करके देखते हैं। 5/2 से वी विल सब्ट्रैक्ट 2। ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन नहीं आता तो सीख लीजिए फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। 2 5 माइनस 4 विल गिव यू 1/2। तो डिफरेंस D1 मेरे पास क्या आ चुका है बच्चों? क्या बोलोगे आप लोग? डिफरेंस D1 मेरे पास क्या आ चुका है? 1/2। तो यहाँ लिख देता हूँ 1/2। चलिए मुझे बताइए डिफरेंस D2 डिफरेंस क्या आएगा? तो नेक्स्ट में अब D2 कहाँ से निकलता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस D2 कहलाता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस D1 होता है। इन दोनों के अगली भी है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस D3 होगा। तो चलिए D2 भी निकाल के देखते हैं। D2 आएगा 3 माइनस 5/2 2। ठीक है जी, कितना है मेरे पास? 6 माइनस 5 1/2। चलिए जी, D2 भी मेरे पास कितना आ गया बच्चों? D2 अगेन यू हैव व्हाट? आपके पास क्या आ गया? D2 आपके पास ये भी कितना है? D2 आपके पास कितना है? ये भी आपके पास आ चुका है 1/2। चलिए इसको लिख देते हैं। D3 निकाल के देखिए, वो भी 1/2 आएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, करके देख लेना। करके देख लें, चलो नहीं विश्वास है तो करके देख लेते हैं। 7/2 इसमें से माइनस करते हैं 3/1 2 7 माइनस 6 1/2। जल्दी जल्दी करवा दिया, पता चल गया आपको डिफरेंस कैसे निकाला मैंने। ठीक है, तो क्या बच्चों आप अगले नंबर लिख सकते हो? आपको कहा है कि अगले 2 या 4 नंबर और लिखिए, तो अगले नंबर लिखने हो। डिफरेंस हमें पता चल गया, डिफरेंस कितने का आया? 1/2। और हमने डिसीजन भी ले लिया कि हाँ जी ये एपी में है। ठीक है, हमने क्या कहा? ये एपी में है। अगले नंबर कैसे निकालोगे आप लोग? अगला नंबर मैंने क्या बताया, जब भी अगला नंबर निकालना हो तो पिछले नंबर में से उसको ऐड कर लो। डिफरेंस को ऐड करते जाइए। अगर अगले नंबर निकालने, इस तरफ के नंबर निकालने, तो डिफरेंस को ऐड करते जाइए पिछले जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, जो पिछला। तो अभी मुझे क्या नंबर दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं। चलिए मैं इनको बिठा देता हूँ पहले, थोड़ी सा स्पेस बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए जी ले लेते हैं। अगला नंबर निकालना है मुझे। मान लीजिए मुझे ये निकालना है, मुझे यहाँ निकालना है, मुझे ये भी निकालना है। 1 2 निकाल लेते हैं। तो पिछले नंबर में 7/2 में क्या ऐड करना है आपको? डिफरेंस कितना है? 1/2। ठीक है, तो 2 ऊपर आ जाएगा 8, पता चल गया सबको 4, यानी कि यहाँ क्या आने वाला है? 4। चलिए ये वाला नंबर निकालना है, ये वाला कैसे निकलेगा? अब ये आया पिछला नंबर आपके पास, तो इस 4 में आपको 1/2 डिफरेंस को ऐड करते चलिए। अगला नंबर निकालना हो तो जो पिछला डिजिट होता है उसमें ऐड करते चलिए डिफरेंस को। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 8 + 1/2। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इतना 10th क्लास में आप तक जानते हो एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो 9/2 यहाँ आ जाएगा 9/2। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 5। करके देख लेना कैसे आया है। डिफरेंस को ऐड करते जाइए, अगले टर्म्स आप लिख सकते हो। मतलब इस न्यूमेरिकल नंबर 4 में है क्या? बेसिकली आप लोगों को चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि एपी में है या नहीं है। अगर एपी में आते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, राइट। और अगर कॉमन डिफरेंस आपके पास आ जाता है तो उसके जो अगले 4 नंबर्स और हैं उनको फाइंड आउट करिए। ठीक है, सो सिंपल टू डू इट। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट करना चाहिए इसके ऊपर। चलिए आते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 की बात करते हैं हम लोग, और न्यूमेरिकल नंबर 1। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सारबंतर डी सब कुछ दिया है। चलिए मैं बता देता हूँ, आप सबके पास अपनी अपनी बुक है और कुछ ऐसे हैं। एक आपके पास टेबल बना है बच्चों, देखिए ये टेबल मैं भी बना रहा हूँ आपके यहाँ पे सामने, आपको भी दिख रहा है। यहाँ डी ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ एन है,
देयर इज ए एन, ऐसा कुछ लिखा है। वैसे ए एन को मैं एक चीज़ बता दूं, हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, याद करिए क्या था हम लोगों ने। एक्चुअली आपकी बुक में टी एन को ये लोग ए एन लिखते हैं, बात वही है, ठीक है, तो टेंशन नहीं है। जो हम टी एन लिखते थे ना अपने फॉर्मूले में, बुक वाले इसको ए एन मानते हैं, तो उसको ए एन बोलो टी एन बोलो, एक ही बात है। 7 3 डी और यहाँ पे आपको भरना है, क्या आएगा, ठीक है। चलिए पहला पार्ट करके देख लेते हैं, फिर अगला करते हैं। क्या आने वाला है, आपको निकालना है टी एन। एक तरह से क्या निकालना है आपको, ए एन मीन्स टी एन, आपको निकालना है टी एन। और टी एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है, यही फॉर्मूला यूज करना है ये टेबल भरने के लिए। अच्छा आपको टी एन निकालना है जी, तो टी एन क्या आएगा, ए क्या है आपके पास 7 प्लस, देखते चलिए सब कुछ, सारी वैल्यूज आपके पास टेबल में इस सारणी में गिवन है, 8 माइनस 1 और डिफरेंस आपके पास कितना है बच्चों 3, ठीक है। मैंने सब कुछ यहीं से तो लिया, 7 प्लस 8 में से 1 लेस करोगे तो 7 आएगा, 7 3 से 21 और बच्चों ये आएगा 28, है ना, ऐड करके देखिए कितना आसान है, सो सिंपल। 28 यहाँ पे भरा जाएगा। चलिए देखते हैं आगे इसने क्या क्या कहा है, वैसे वैसे हम करते चलते हैं, ठीक है। जो जो हमसे पूछा गया है हम वैसे वैसे करते चलते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला पार्ट लेते हैं। इसका अगला पार्ट क्या है, सेकंड है, आपके पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है। अच्छा इस वक्त सेकंड में आपके पास -18 दे रखा है इधर। अच्छा इस बार डिफरेंस पूछ रखा है, एन आपके पास 10 दे रखा है और टी एन भी दे रखा है 0। फॉर्मूला वही, इस पूरे के पूरे टेबल को भरने के लिए फॉर्मूला वही लगने वाला है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है बच्चों। टी एन आपके पास कितना है 0 है, देखिए यहाँ से मैंने बोला ये टी एन नहीं है होता है जो ये लिखा है मैंने, तो ये टी एन आपके पास 0 है। ए पहली संख्या आपके पास -18 है प्लस एन कितना है ये देखिए टेबल पे, देखिए सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है। डी डिफरेंस आपको निकालना है तो उसको डी मान लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास आया बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ 0 इज इक्वल टू -18 और प्लस 9D 18 को इधर लाता हूँ तो ये प्लस के 18 आएंगे, माइनस के 18 जब इधर आएंगे तो प्लस के 18 इज इक्वल टू 9D और डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 18, 9 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे 2, तो डिफरेंस आपके पास कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया 2। होप सो आप ये पूरा टेबल मुझे भर के दिखाएंगे, इसी तरह आप देखिएगा इस टेबल को कि कैसे होगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही आज के वीडियो में, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस यूनिट को फिनिश करके हम उसके बाद 4th यूनिट में आए, ठीक है। काम करते रहिए इसी तरह और कंटिन्यूटी के साथ वीडियो वॉच करते रहिए, ठीक है। और फुल वीडियो देखना बहुत कंपलसरी है, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको अंडरस्टैंड होगा। अगर वीडियो समझ नहीं आया तो वीडियो को आप थोड़ा सा स्लोली, अपने आपके यूट्यूब पे ऑप्शन रहता है जिससे आप वॉइस को थोड़ा स्लो भी कर सकते हो, ठीक है, स्पीड को, राइट स्टूडेंट। तो चलिए हेल्दी रहिए, सेफ रहिए घरों में और पढ़ते भी रहिए। थैंक यू।